हो गया। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है भाई लोग। जय महाकाल अमित, जय श्री कृष्णा दुर्गेश, राधे राधे। आ जाइए, स्वागत है आप सबका। क्लियर। हमारा लास्ट क्लास में हमने शायद एसिड बेस की सीट की थी, सही है या नहीं? एसिड बेस की सीट की थी। देखिए, अब अभी अभी हम एसिड बेस की बात करेंगे, बाकी बातें हम लास्ट में कर लेंगे। गॉड ब्लेस यू संजना। यस, ठीक है। देखिए, अपनी कक्षा पे जो भी बैचेस थे वो 1 ईयर के थे, 1 साल के लिए बैचेस थे। एंड चाहे वो 11th हो, चाहे 12th हो, चाहे ड्रॉपर हो, वो आपका हो चुका है कोर्स। मैं तो हल्का सा जो डिस्कशन बाकी था वो भी आपका, कि मैंने कहा वो भी क्यों बचा रहे, वो पूरा करा दिया जाए आपको। और आपके कोई डाउट्स हो तो उन्हें ले लिया जाए। फॉर नेक्स्ट ईयर जो भी बैचेस लॉन्च होंगे वो लॉन्च होंगे आईआईटी स्कूल के ऐप पर, आईआईटी स्कूल के प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। तो जैसे भी ऑर्गेनिक का बैच लॉन्च हो चुका है, केमिस्ट्री का पूरा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल का, वो लॉन्च हो चुका है। 6 फरवरी से क्लासेस चलेंगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 2 बैचेस हैं। एक में होगा सीधा 12th का चैप्टर चालू होगा, स्टीरियो केमिस्ट्री, एक बैच है। और एक बैच होगा जिसमें हम 11th के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेंगे। 11th से स्टार्ट होगा, 11th से स्टार्ट होगा, ठीक है। कब तक चलेगा? मेरे ख्याल से इस पे एक सेशन लिया गया है, तो आप वो देख लें तो उसमें आपको ज्यादा डिटेल पता चलेगी, ठीक है जी। चलो फिलहाल हम, गलत बात है यार, हम आए एसिड बेस के लिए, तुम मुझसे ये बातें कर, पहले एसिड बेस कर लेते हैं। वो कह रहा है सर रिवीजन कब होगा? रिवीजन होगा जब आपका पूरा ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगा 11th 12th का, उसके बाद होता है रिवीजन, ठीक है। आइए आइए आइए, मुझे बताइए, मुझे याद आ रहा है हमने एसिड बेस की सीट भी डिस्कस कर ली थी, तो प्लीज टेल मी कहां तक डिस्कस कर ली थी। अक्षत, अभी तक कोई अपडेट नहीं है इस बारे में मेरे पास, कोई मुझे बताए। अमरेंद्र, मुझे याद आ रहा है कुछ क्वेश्चंस किए थे हमने। तनिष्क कह रहे हैं 21 तक किया था। ये बोल रहे हैं पूर्णिम एक्सरसाइज, अच्छा हाँ हाँ, 2 तक डिस्कस किया था, और शायद 3rd करने के लिए मैंने मना किया था। 3rd करने के लिए मैंने मना किया था, हाँ मुझे याद आ गया, याद आ गया। वेरी गुड, वेरी गुड। हमने ये एक्सरसाइज करने के 4th मना की थी, 4th मना की थी। और भाई साहब, 2nd, कोई एग्जैक्ट बताओ। नहीं नहीं, पहले क्लियर बोलो, एक्सरसाइज 1 से चलें क्या? ये एक्सरसाइज 1 है, ठीक है जी। 1 में 1 से 15, कोई डाउट? बताइए, बोलिए जी, बोलिए। शुभ। अब यहां पर हैं तो पहले ब्लू बुक कर लो। मेरे भाई ये मैं बता चुका हूं, आप लोग दोबारा पूछ रहे हैं। HF गलत कलर है भाई। HF प्लस SbF5 आपको देगा
H प्लस एंड SbF6-, ये आयनिक हो गया, आयनिक, जो फ्री H प्लस आयन रखेगा, इसीलिए ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, इसीलिए स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। क्लियर? चलिए जल्दी से बताएं, 15 से 20, 15 से 20। अमरेंद्र, आप शायद लास्ट क्लास में आए नहीं थे, पूरा एसिड बेस का एक्सरसाइज 1 डिस्कस हो गया था, पूरा एक्सरसाइज 1 डिस्कस हो गया था। अच्छा, अनुभव मैं बोल दूंगा, अनुभव में करवा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। चलिए जल्दी से 20 के बी ऑप्शन में पूछ रहे हैं मेरे भाई। 20 का बी ऑप्शन सारे लोग देखें, क्या ये तीनों कार्बोक्सिलिक एसिड है? जवाब है हां। मेरे भाई जब आप इसका कंजुगेट बेस बनाओगे तो यहां माइनस बनेगा, H हट जाएगा आपका, सही है या नहीं? अब बताओ इस माइनस को सबसे ज्यादा कौन स्टेबलाइज करेगा? फ्लोरीन का -I इफेक्ट। सबसे पास में ए में 2 हैं, देखिए फ्लोरीन, जबकि यहां 1 है और यहां भाई साहब है 1, लेकिन वो बाकी जो नंबर 2 वाले हैं वो और दूर हो गए। तो ये एकदम करेक्ट Ka का ऑर्डर है, करेक्ट Ka का ऑर्डर है। pKa का ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो ओवरऑल इनकरेक्ट हो गया, ये pKa का ऑर्डर इनकरेक्ट हो गया। निखिल, नो सच इंफॉर्मेशन टिल नाउ, ठीक है। ये देख लें, एक्सरसाइज 2 1 to 5, ये मैं देखिए 25 दिन हो गए हैं तुमने ये सीट नहीं की, दैट्स योर फॉल्ट। 3 बार मैं ये सीट डिस्कशन के लिए क्लास लगा चुका हूं, अभी भी आप बोलो होमवर्क नहीं दिया गया, सॉरी मैं कुछ नहीं कर सकता। पिछली क्लास में मैंने एक्सरसाइज 1 डिस्कस कर दिया था, और मैं क्यों करा रहा हूं ये डिस्कशन, ये सुन लो, मेरी बात ध्यान से सुन लो। इस बार भी जेईई मेंस का पेपर हुआ है, आप चाहो तो जाकर चेक कर सकते हो। जीओसी से 80% प्रोबेबिलिटी है किस चीज के आने की, एसिड बेस आने की, बहुत प्रोबेबिलिटी है इसकी, यही पूछा जाता है अक्सर। मेरे भाई ये है बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन, देख सकते हैं आप, बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन है। एंड इसमें क्वेश्चन पूछा 1 का 6 and 7। मेरे भाई जरा ध्यान से देखो, बेसिक स्ट्रेंथ के लिए मैंने आपको कुछ फंडे दिए थे। फंडा नंबर 1, एलिफेटिक एरोमेटिक, देखो ये तीनों एलिफेटिक। फिर देखो लोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसके बाद मैंने कहा था इन सबका कंजुगेट एसिड बना लो, बेस का कंजुगेट एसिड बनेगा, इसका भी कंजुगेट एसिड बना लो, बना लिया जी, इसका भी कंजुगेट एसिड बना लो। मुझे ये बताओ कि अब इसमें सबसे ज्यादा कौन सा प्लस चार्ज स्टेबल है, अब इसमें सबसे ज्यादा कौन सा प्लस चार्ज स्टेबल है? कर चुके हैं, वेरी गुड। देखिए ये 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, इसमें 2 तरफ से ही मिलेंगे, जबकि यहां ऑक्सीजन खींच रहा है। तो आप देख सकते हैं ये सबसे ज्यादा बेसिक है, फिर ये है, फिर ये है, तो इसका आंसर है CBA, CBA। चलिए 1 to 5 मुझे भी याद आ रहा, हम कर चुके हैं ये 1 to 5। क्वेश्चन 2 का 2, इज इट 2? हाँ जी, 2 का 2। आइए 2 का 2 देखते हैं। ये क्या बवाल है, इसी के ऊपर आएगा क्या? ये भी हम कर चुके हैं। मेरे भाई एक बात सुन लो, ये एमाइड है, एमाइड, एमाइड है, एसिड एमाइड। एसिड एमाइड अमीन के सामने सबसे कचरा होता है। इसका लोन पेयर बहुत स्ट्रॉन्ग या हाई एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस है कार्बोनाइल के साथ। तो सबसे खराब बेस अगर कोई है तो वो ए है।
एक ये लोकलाइज्ड, ये लोकलाइज्ड एंड ये लोकलाइज्ड, ये भी हो चुका है। इसमें आप इसका कंजुगेट एसिड बनाओ, H+ डालो, 3 आइडेंटिकल RS आएंगे, 3 आइडेंटिकल RS। इससे करेंगे 2 आइडेंटिकल RS बनेंगे कंजुगेट एसिड के। तो आंसर इज वेरी गुड, इजी, DCBA, DCBA। 5 से 1 से 5, 1 से 5, 1 से 5, 1 से 5, बोलो बोलो, 1 से 5, 1 से 5, 1 से 5, 1 से 5, 5 से 10, 5 से 10, ये बता चुका हूं मैं, मुझे याद आ रहा है। पूछो रे पूछो, फिर भी पूछो, रिवीजन भी कर ले रहे हैं, रिवीजन भी कर ले रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा, अगर आपका किसी भी तरीके से 11th के टॉपिक्स में इश्यू है तो आपको 11th प्लस 12th वाला बैच लेना चाहिए, ये याद रखें। क्योंकि अगर आप 11th का गड़बड़ पॉइंट लेकर 12th में घुसोगे तो 12th में भी प्रॉब्लम्स होने लगेंगी और कहीं ना कहीं आप कम कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे। चलिए बताइए जरा, सेकंड का 7th पूछा जा रहा है, सेकंड का 7th यही तो है। नहीं, ये भी बता चुका हूं क्या, गधे की तरह हर चीज 2 बार पूछ रहे हो नालायक। ये एमाइड है, और बता चुका हूं मैं आपको कि एमाइड जो है, एमाइड जो है वो क्या होता है, खराब बेस होता है। जबकि इसमें ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो CBA, CBA है, चेक करो। चलिए, कई बच्चे कह रहे हैं मार्च के बाद स्टार्ट करिए 12th। तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि अप्रैल में भी 12th के बैचेस स्टार्ट होंगे, अप्रैल में भी 12th के बैचेस स्टार्ट होंगे। और भाई जिसने नहीं देखा है, एक बार आप आईटी स्कूल के प्लेटफॉर्म पर जाकर देख ले, वहां एक सेशन में सारी डिटेल्स हैं। ठीक है, आइए 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 ध्यान से सुनिए। ये मैं बता चुका हूं, एमाइड में क्या एक्सटेंट ऑफ डिस्पर्जन बहुत ज्यादा होता है। सी डबल बॉन्डो इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, सी डबल बॉन्डो, सी डबल बॉन्ड सी से अलग है। सी डबल बॉन्ड सी के साथ रेजोनेंस होना इज समथिंग लाइक एक झापड़ मार दिया किसी ने आपको, और सी डबल बॉन्डो के साथ रेजोनेंस होना इज समथिंग लाइक किसी ने चाकू मार दिया आपको। फील द एक्सटेंट, ये लोन पेयर को बहुत ज्यादा डिस्पर्स करा देता है। ओके,
5 to 10, 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 5 to 10. ओके तनिष्क, ठीक। गुरलीन, तुम लोग आईआईटी की तैयारी करने आए हो तो क्या उसके लिए अपना दिमाग और भेजा गिरवी रख के आए हो क्या? कोई नया बैच अपनी कक्षा प्लेटफॉर्म पे अभी आगे अनाउंस नहीं होगा। सारे नए बैचेस अनाउंसमेंट जो हैं वो आईआईटी स्कूल पर होंगे, ठीक है। तुम लोगों को ना आईटीआई की तैयारी करनी चाहिए। आईआईटी का आई आगे पीछे कर लो, वहां शायद तुम कट ऑफ निकाल लो। इसमें डाउट पूछ रहा हूं, 1.5 घंटे से इसकी कोई बात नहीं कर रहा। 5 to 10, 5 to 10, ओके 14, हर्ष, मेरे भाई 14 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। और जैसा मैंने आज बोला है आपको, देखिए क्या आप देख रहे हैं ये एमाइड है, फिर से ये एमाइड है, एमाइड तो सबसे खराब सी होगा, सबसे खराब सी होगा। इसमें सी लास्ट में, इसमें सी लास्ट में। अब तुम्हें सबसे अच्छा ढूंढना है। क्या तुम देख रहे हो कि डी का लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है और जबकि बी का नहीं कर रहा है ड्यू टू SIR, तो बी ग्रेटर देन डी हो गया, बी डी से अच्छा बेस हो गया। तो मेरे भाई वो दोनों जगह बी ग्रेटर देन डी है। देखिए अब ए को पकड़ना है। क्या तुम्हें याद है ए का कंजुगेट एसिड 2RS देगा, 2RS, देखिए 2RS रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो ए सबसे बढ़िया हो गया। तो आंसर इज बी, आई मीन ऑप्शन बी। 10 से 15, और टाइम टेबल आपको आईटी स्कूल ऐप पर मिलेगा। टाइम टेबल आपको आईटी स्कूल ऐप पर मिलेगा। मेरे ख्याल से हमने 13th भी डिस्कस किया है। 13th क्वेश्चन में पूछा गया मोस्ट बेसिक कौन सा है। मेरे भाई इसमें सारे नाइट्रोजन जो है वो sp2 है। और अगर आप 120 के एंगल के हिसाब से सोचें तो लोन पेयर की पोजीशंस ये रहेगी। देखो सराउंडिंग से 120 का एंगल बनाए, इसमें देखो, ओ माय गॉड, दोनों लोन पेयर बहुत आसपास रहेंगे। तो जो भी लोन पेयर लेना चाहता है H+, उसे यहां बहुत इलेक्ट्रॉन मिलने वाले हैं। तो मेरे भाई इसका मतलब समझे, ये मोस्ट बेसिक है। भाई साहब एक ही जगह पर भीड़ लगी है, इलेक्ट्रॉन्स की लूट लो, तो ये मोस्ट बेसिक हो गया। 15 से 20, 17 का डी, 17 के डी की बात करते हैं। मेरे भाई जरा ध्यान से देखें, बेसिक स्ट्रेंथ की बात हो रही है, तो NH2 माइनस, OH माइनस, SH माइनस। क्या पीरियोडिक टेबल में ये लेफ्ट टू राइट है या नहीं? क्या पीरियोडिक टेबल में इतना लेफ्ट टू राइट? तो इतने को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देख सकते हैं। और अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देख रहे हैं
तो O पर माइनस, N पर माइनस, N माइनस स्ट्रॉन्ग बेस है, जल्दी इलेक्ट्रॉन दे खटाक से दे देगा। एंड ऑक्सीजन सल्फर में टॉप टू बॉटम देख सकते हैं। और हमें पता है ऊपर से नीचे जाने पे बेसिक स्ट्रेंथ घटती है, तो ये बिल्कुल सही ऑर्डर लिखा, ये करेक्ट ऑर्डर है, बिल्कुल करेक्ट है। N माइनस जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा, देन O माइनस जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा, देन S माइनस। ये है आपका 17th का D। 18 का B अगर हम बात करें, 18 का B, आओ देखो मेरे भाई, यहां भी बेसिक, ये तो कॉपी का क्वेश्चन है यार। देखो जरा, डीलोकलाइज 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 डीलोकलाइज, फिर हमने H प्लस डाला, ब्रह्मास्त्र। मैंने बेसिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए आपको एक ब्रह्मास्त्र सिखाया है। सेम लगाओ, एलिफेटिक है, एरोमेटिक, सारे एरोमेटिक है, लोकलाइज्ड है, डीलोकलाइज, सारे डीलोकलाइज्ड हैं। फिर H प्लस डालो, यहां तो ये NH3 प्लस NH3 प्लस NH3 प्लस NH3 प्लस बन जाएगा। सेम वही करना है। रेजोनेंस NH3 प्लस किसी से रेजोनेंस नहीं करेगा, सबका हाइब्रिडाइजेशन sp3 में सेम सीक्वेंस फॉलो कर रहा हूं जो मैंने क्लास में तुम्हें बताया है। क्या तुम्हें लास्ट पॉइंट याद था? सॉल्वेशन इफेक्ट। आर्थो वाला कचरा प्रूफ हो जाता है। सॉल्वेशन इफेक्ट से फर्स्ट जो है वो सबसे खराब बेस प्रूफ हो जाता है। CH3 क्या कर रहा है? प्लस H। ये क्या कर रहा है? प्लस आई मीन कर तो ये भी प्लस H रहा है, बट ये आपके बेसिक स्ट्रेंथ को इस तरीके से सपोर्ट करेगा। तो 2 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 4 ग्रेटर देन 1, ये इसका करेक्ट ऑर्डर है, ये इसका करेक्ट ऑर्डर है। 20 से पहले 20 से पहले 20 से पहले 20 से पहले 20 से पहले, जैसे आप 18 का C देख रहे हैं, ये एमाइड है। फिर से देखिए लास्ट में, बहुत अच्छी बात, यहां कंजुगेट एसिड के 3 RS, यहां कंजुगेट एसिड के 2 RS। बिल्कुल सही ऑर्डर है, एकदम परफेक्ट ऑर्डर है, बिल्कुल परफेक्ट ऑर्डर है। सेम यहां कर लो, अरे ये भी सही है। अच्छा, ऑर्डर उल्टा लगा हुआ है, देखो ये तो इमाइड हो गया, और कचरा, सबसे कचरा। चलें जी, 19-20, 19 एंड 20, ये IIT का PYQ क्वेश्चन है। 19वां क्वेश्चन जो है ये PYQ है। पूछ रहा है कंजुगेट बेस है ये जो बना है, कह रहा है इसमें कितनी बेसिक ग्रुप्स हैं? 1 2 3, 3 बेसिक ग्रुप्स हैं, ठीक है। 20th कह रहा है इससे ज्यादा बेसिक, यहां लोन पेयर तुम्हारा 3 डबल बॉन्डो खा रहे हैं, 3, तो इससे कम डिस्पर्जन वाले हमारे आंसर होंगे। ये तो बढ़िया है यार, लोकलाइज्ड, ये तो आंसर है। लोकलाइज्ड ये भी है। यहां एक ही जगह रेजोनेंस हो रहा है, जबकि यहां 3 जगह, तो ये तो यहां ज्यादा बेसिक रहेगा, ये इससे तो ज्यादा रहेगा। यहां 2 ही जगह जा रहा है, ये भी, सारे ही आंसर है, सारे ही आंसर है मेरे भाई। ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। मुझे बताओ जल्दी, एक्सरसाइज 3 का 1 to 5, एक्सरसाइज 3 का 1 to 5, एक्सरसाइज 3 का 1 to 5, मेरे सवालों का जवाब दो। ओके मेरे भाई, क्वेश्चन 2 को देखें। क्या आपने ये नोटिस किया यहां पर कि जब आप 2 से H हटाएंगे, 2 से, तो क्या आपको एरोमेटिक चीज मिलेगी या नहीं? NH डबल बॉन्डो, यहां माइनस होगा, और क्या ये माइनस रेजोनेंस करके एरोमेटिक चीज देगा या नहीं? सारे देखो, सारे देखो, सारे, ये एरोमेटिक हो गया,
तो 2 सबसे बढ़िया हो जाएगा और 3 सबसे खराब। 1 to 5 एक कह रहे हैं थर्ड का सी। ये तो कॉपी का क्वेश्चन है यार। NaOH हर उस चीज से रिएक्शन करेगा जो H2O से ज्यादा या बहुत क्लोजली एसिडिक हो। समझ में आया? एसिड, उधर एसिड है, ये सारे एसिड है। तो जो एसिड ग्रेटर आर इक्वल देन H2O है उससे ये रिएक्शन कर लेगा। यहां आएगा H2CO3, यहां आएगा H2, यहां आएगा H2, यहां आएगा अमोनिया। इन सारे बेस के मैंने ये कंजुगेट एसिड लिखे हैं। OH का वाटर, इसका बाइकार्बोनेट कार्बोनिक एसिड, इसका हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोजन, इसका अमोनिया। तो भैया सी ऑप्शन को अगर तुम्हें याद हो तो इसका जो है H2CO3 के साथ जो Ka था इट वाज वेरी क्लोज। तो सी तो रिएक्शन कर ही लेगा। और कॉपी का महा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, महा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। 5th क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 5th में अगर आप देखें यहां SIR हो गया तो NO2 केवल -I से खींचेगा, जबकि CN और -I दोनों से खींचेगा। तो ये ज्यादा एसिडिक है, मोस्ट एसिडिक। 5 to 10, 5 to 10। ए कह रहा है 7th का ए पार्ट, ये कह रहा है ग्वानिडीन इज प्रोटॉन स्पंज। उतनी देर से आप कई बार पढ़ चुके हो ग्वानिडीन ये होता है और ये मोस्ट बेसिक होता है, मोस्ट बेसिक। इसका ये वाला नाइट्रोजन सबसे ज्यादा बेसिक है। एंड ये इतना बेसिक है कि ये H+ बोले तो प्रोटॉन को सोख लेता है। H+ को ही हम प्रोटॉन बोलते हैं। प्रोटॉन को क्या करता है? सोख लेता है। अरे यू कैन से इट लाइक दिस, दैट्स व्हाई नोन एज प्रोटॉन स्पंज। स्पंज जैसे लिक्विड को एब्जॉर्ब करता है वैसे ही इसे प्रोटॉन स्पंज बोलते हैं, क्योंकि 3 इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर ऑफ कंजुगेट एसिड होता है। बहुत ज्यादा ये क्या होता है? स्टेबल होता है। 10 से 15, 10 से 15, 10 से 15। खुश क्या कहना चाहते हो? पूरा लिखो ना गधे। सर ड्रॉपर बैच क्या करें? मैं इसका मैं क्या करूं? हाँ ड्रॉपर बैच हो गया खुश। 5 से 10, 5 से 10, 10 से 15, 13th का ए बार ब्यूटेरिक एसिड। ये कह रहा है वो कंपाउंड लो जिसमें डी प्रोटोनेशन, ध्यान से क्या डी मतलब डिलीट कर दो प्रोटॉन। डी प्रोटोनेशन का क्या मतलब है? डिलीट कर दो प्रोटॉन। सही है या नहीं? तो ये है अगर मैं यहां का प्रोटॉन डिलीट करूं तो आप देख सकते हैं ये एरोमेटाइज हो जाएगा, ये O- हो जाएगा, यहां NH, यहां NH, ये डबल बॉन्ड। ये एरोमेटिक है भाई, चेक कर लो एरोमेटिक। एक भी लेक्चर पेंडिंग नहीं है, बट होमवर्क कुछ नहीं किया है तो कौन सा बैच लूं जिसमें आपको 11th का होमवर्क करना पड़ेगा? तो 11th वाला ले लें। 11th + 12th सब बताएंगे, सब बताएंगे। पहले ये सीट खत्म कर लो। 10 से 15, 10 से 15,
10 से 15, 10 से 15, 15 से 20, 10 से 15, ओके। ये कह रहे हैं 20 समझ नहीं आया, देखें जरा 20th को। ये कह रहा है कि ये कंपाउंड है, इसमें से ऐसे कितने कंपाउंड हैं जो बाय कार्बोनेट से CO2 निकालेंगे। तो मेरे ख्याल से हर वो एसिड जो H2CO3 से ज्यादा या उसके कंपेटिबली क्या है बताइए, एसिडिक है, वो निकाल देगा CO2। और जो सॉल्युबल है एक्वस NaOH में, वो क्या हो जाएगा बताइए, जो वाटर से ज्यादा या कंपेटिबली स्टेबल है वो निकाल देंगे आपके, वो सॉल्युबल हो जाएंगे आपके वाटर में, NaOH एक्वस NaOH में। तो ए निकालने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा। चलो ए के लिए देखते हैं, इससे ज्यादा है एसिडिक, ए है, बी है, ई है, एरोमेटिक था, जी है, ये हो गया आपका ए। और ये कितना आ गया, 4, 4 आ गया, ये आ गया 4, ठीक है। और अब आप वाटर से ज्यादा लीजिए, तो 1 2 3 4 5, ये अल्कोहल है, ये नहीं है। तो मेरे भाई अब मजेदार चीज है यहां पे, वाटर में इथेनॉल तो डायरेक्टली सॉल्युबल होता है, याद करो पार्टी में सॉल्युबल करते हो ना। तो मेरे भाई ये भी है, 1 2 3 4 5 6, ये आ गया 6, ये 4 और ये 6। तो बी की पावर ए बताओ भाई साहब, तो 6 की पावर क्या हो गया, 4। कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेट कर लेना। ये ग्रेटर और क्लोजर देन, यहां ऐसे कर लो। तुम लोग थ्योरी कॉपी नहीं पढ़ते, थ्योरी कॉपी में पैरा नाइट्रोफिनॉल वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट करके पढ़ाया गया। चलिए, एक्सरसाइज 4 नहीं करना था आपको, एज आई हैड टोल्ड यू। मेरे भाई किया है तो डाउट पूछो, नहीं तो चुपचाप बैठो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1296 आ गया, बहुत अच्छी बात। जेई मेन एक्सरसाइज है 1 to 5, नहीं किया चुपचाप बैठो, किया है जरूर पूछो। 1 to 5, 6 to 10, सब बताएंगे अनमोल, बस 5 मिनट के अंदर। 6 to 10, 6 to 10, सूर्यांश मैं बनवाऊंगा सब, मैं सब बनवाऊंगा। 10 to 15, 15 से 20, 15 से 20। रविकेश ने 12th पूछा। मेरे भाई ये सब लेफ्ट टू राइट है, ऑक्सीजन कार्बन नाइट्रोजन। और लेफ्ट टू राइट हम क्या देखते हैं, याद करो, लेफ्ट टू राइट हम देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो भाई साहब सबसे पहले कार्बन सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो sp3 कार्बन नंबर 1 पे आ जाएगा। तो ये आ गया आपका आंसर नंबर 4। ये R भी CH3 है, तो हो गया CH3 माइनस P माइनस, बहुत सिंपल है। 15 से 20, 15 से 20, एक ये स्ट्रक्चर पूछ रहे हैं 7th का डी ना, बेंजाइल अमीन नहीं जानते क्या भाई, ये CH2NH2। 15 से 20 से 25,
15 से 20, 20 से 25। ट्वेंटी थ्री, 22। अच्छा जी, ये आईयूसी का क्वेश्चन है, बट आई थिंक तुम लोगों को आता होगा यार, हैं? SClO4 का कंजुगेट बेस बनाओगे ClO4 माइनस, इसका बनाओगे ClO3 माइनस, Clo माइनस। मेरे भाई इसके ज्यादा RS आएंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसके 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाएंगे, माइनस जो है इसके कम और कम, बहुत सिंपल है। और सिमिलरली यहां पर भी आप देखें तो ये जो ग्रुप हैं ये कंजुगेट बेस को -I से स्टेबलाइज कर रहे हैं। तो जितना ज्यादा -I उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। तो आपके कौन कौन से, NO2 साइनाइड, फ्लोरीन, क्लोरीन, NO2 साइनाइड, फ्लोरीन एंड क्लोरीन, राइट है, यही है ना। तो सबसे -I सीरीज याद करो, सबसे आगे कौन था बताइए, NO2 CN। मेरे ख्याल पहले ही आंसर है, पहला ही आंसर है भाई, पैराक्रिसॉल। मेरे भाई OH और CH3 एक दूसरे के पैरा पर, तो उसे बोलते हैं पैराक्रिसॉल, उसे बोलते हैं पैराक्रिसॉल। ये क्वेश्चन है, ये 2019 में आया था। ये नाइट्रोजन का लोन पेयर है और ये sp2 है, ये sp3, ये sp3। ये क्लियर है, फर्स्ट सबसे खराब है। sp2 ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव चीजें इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहती। फर्स्ट यहां आ गया, अरे भाई साहब इसी से आंसर आ गया। लो, फर्स्ट सबसे खराब एक ही में है। 25 से 30, 25 से 30, 25 से 30, 30 से 31, 25 से 30, 30 से 35, 30 से 35, ओके। ये है जेई एडवांस के क्वेश्चंस। गॉड ब्लेस यू AKD, गॉड ब्लेस यू खुश। शुभम तुम ITI का फॉर्म डालो, ठीक है बेटा, तुरंत भाग के जाओ, डिप्लोमा करने का प्रयास करो। J1 1 to 5, 1 to 5, well done Purnim, well done। 1 to 5, 5 to 10, God bless you Aditya। Nodeep, प्रियंका इज आस्किंग अबाउट 8th क्वेश्चन। आपने पता है तुम 25 क्वेश्चन पूछ लो, लेकिन मजेदार बात क्या है, मजाल है तुम कॉन्सेप्ट सीख लो। गधे की तरह बार बार तुम नोटिस करो, मैं बेस देखता हूं और मैं देखता हूं जो उसके कंजुगेट एसिड से ज्यादा एसिडिक है, वो हमारा आंसर है। अब इससे ज्यादा एसिडिक ये है, राइट, ये है, चारों हैं ज्यादा एसिडिक, चारों हैं ज्यादा एसिडिक। तो बताओ सबसे ज्यादा एसिडिक, मैंने सीक्वेंस में ही ऑर्डर लगाया,
ये टॉप पर है, मोस्ट बेसिक है, मोस्ट एसिडिक। ये क्या है? मोस्ट एसिडिक। सेकेंड नंबर पर कौन है? ना NO2 की वजह से फिनॉल, सेकेंड मोस्ट एसिडिक। 2 मोल लिया है तो ये और ये हटा दो, H आंसर आ गया। 2 मोल लिया है तो एक H इसका हटा दो, एक H इसका हटा दो। 10 से 15, 10 से 15, 10 से 15। सुमित, उसके लिए थ्योरी कॉपी पढ़नी होती है ना बेटा, थ्योरी कॉपी पढ़नी होती है, जो पढ़ाया गया है वो समझना, उसमें डाउट पूछने होते हैं। नवदीप ऑल द बेस्ट। 15 से 20, 15 से 20। ओके, तुम लोग गधे की तरह आगे पीछे टहलते रहते हो नालायक। 8th ही तो समझाया है। ये कौन है? हर्षित। शनिवार है, मैं समझ गया, तुम्हारी गलती नहीं है। 11th कह रहा मोस्ट एसिडिक बता दो, तो मेरे भाई आंसर इसका चाइना है, क्योंकि अगर आप इसका थोड़ा सा भी स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये है COOH एंड आर्थो पर हाइड्रोक्सी। जब इसका तुम कंजुगेट बेस बनाओगे तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेबलाइजेशन होगा। ये देखो, ऐसा ऐसा, और इसलिए बहुत ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा, बहुत ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा, और करस्पॉन्डिंग एसिड बहुत एसिडिक हो जाएगा। चलिए 18 का बी। बी क्या होता है? 1 2 3 4 ऑप्शन बी है। अगर आप ध्यान से देखिए, सारे कार्बोक्सिलिक एसिड, बगल वाला कार्बन यहां sp है, यहां sp2 है, यहां sp2 है, यहां sp3। हमें पता है ये सबसे अच्छा हो गया और ये सबसे खराब हो गया। फर्स्ट अच्छा, फोर्थ खराब, C और D तो ऐसे ही हट गए। सो इजी। 2 और 3 में ये sp2, ये sp2, बट एमियो यहां दे रहा है, यहां कोई नहीं दे रहा। ओके, सो बधाई हो। इसी के साथ आपकी पूरी सीट जो है खत्म हो जाती है। अब कुछ चीजें मैं आपको बता दूं जो आपको पता होनी चाहिए। सारे लोग देखें, सारे लोग देखें। 11th से 12th मूविंग स्टूडेंट, आपके 2 बैचेस जो हैं वो लॉन्च हो चुके हैं। और किस प्लेटफॉर्म पे लॉन्च हुए हैं? IIT स्कूल पर। एक में 11th के इंपॉर्टेंट टॉपिक से स्टार्ट होगा एंड 12th कराएंगे, ठीक है। एंड दूसरे में 12th से स्टार्ट करेंगे, 12th से स्टार्ट करेंगे। दोनों की जो डेट है वो 6 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, 6 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। और ये जो है, ये कौन सा कलर लें? वाइट। ये केमिस्ट्री का बैच है। केमिस्ट्री मतलब OC, IOC एंड PC बैच, ठीक है। बहुत क्लियर, सुन लें। आपके खच्चरपंथी, इतना बताने के बाद भी गधे की तरह डाउट पूछ लोगे, अभी मुझे पता है। IIT स्कूल पर ही सारे बैचेस, नए बैचेस वहां पर चलेंगे, नए बैचेस, ठीक है। अपनी कक्षा पर जो
इस साल तक का कंटेंट है वो उपलब्ध रहेगा, जो चल रहा है चलेगा, उसमें कोई नया बैच अनाउंस नहीं होगा। एक मजेदार बात मैं देख रहा हूं कि कई 11th के बच्चों को एक डाउट है, उनके ऐप में ऐसा लिखा है 11th 2025। ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब है कि 11th के लेक्चर्स आपको 2025 तक उपलब्ध रहेंगे। और तुम इतने तमीज वाले और समझदार हो कि तुमने कहा कि तुमने जो एक सब्सक्रिप्शन 11th में लिया वो 11th में भी चलेगा, 12th में भी चलेगा, किसी वजह से 12th में नहीं हो पाया तो फिर चलेगा। ऐसा नहीं है। हर बैच जो लॉन्च हुआ था अपनी कक्षा पे वो 1 ईयर कोर्स का था। ये 11th का कंटेंट, ये सारे आपके जो हैं, ये इस पर भी आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। रिकॉर्डिंग इज अवेलेबल। दिस इज कंप्लीट केमिस्ट्री बैच। बाकी सब्जेक्ट के लिए अभी कोई अपडेट नहीं है। ये केमिस्ट्री का 6 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे ख्याल से आपके सारे क्वेश्चन हो गए हैं, तो मैं 1 to 1 किसी का भी क्वेश्चन क्या ही लूं। अब देखो फिर वही पूछोगे। हाँ, टाइम टेबल क्या होगा? जैसा पहले रहा है, 6 तारीख को बैच चालू होगा तो 5 तारीख को आपको टाइम टेबल सब कुछ मिल जाएगा। एवरीथिंग, सब कुछ मिल जाएगा। 5 फरवरी तक जो भी टाइम टेबल आपको चाहिए, टाइम टेबल वो मिल जाएगा। ठीक है, और फिर जैसी क्लासेस चल रही थी वैसे ही चलेंगी। मटेरियल मिलेगा, टेस्ट पेपर्स होंगे, एवरीथिंग एवरीथिंग एवरीथिंग। यस यस यस, फिर से सुने। जिसमें 11th से स्टार्ट होगा उसमें 11th के इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ेंगे। लाइक मैं IUPAC से स्टार्ट करूंगा, और जो चीज आपको जरूर आनी चाहिए, जिसके बिना आप 12th में दिक्कत फेस करेंगे, तो वो वाली चीज हमें करनी पड़ेगी। तो 11th में हम IUPAC GOC, ठीक है, GOC के बाद आएगा आपका स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। यहां हम स्टार्ट करेंगे स्टीरियो से। स्ट्रक्चरल खत्म हो चुका था, स्टीरियो से स्टार्ट करेंगे। यहां 11th से स्टार्ट करेंगे। हाँ, कुछ बच्चे बीच में पता नहीं ड्रॉपर के कहां से आ गए। 11th की क्लास में ड्रॉपर के बच्चे, भाई साहब इसमें आगे चलकर और भी बैचेस लॉन्च होंगे। ड्रॉप ईयर वाले बच्चे, जब सही टाइम होगा, अभी गधे कौन ड्रॉप लेने का इस समय बैच ढूंढ रहा है। ड्रॉपर्स के बैच भी आएंगे, 10 से 11th मूविंग वाले बैचेस भी आएंगे आगे, और 12th के बैचेस भी आएंगे। ठीक है, दैट वुड बी इन अप्रैल में होगा वो। सही है, आपको सब कुछ यहां मिलेगा, अपडेटेड फॉर्म में मिलेगा। अपडेट का थोड़ा सा और उसमें इस साल के भी क्वेश्चन सेशंस हम ऐड कर लेंगे। सो आई थिंक नाउ यू डोंट हैव एनी डाउट। नहीं, यहां मिलेगा रक्षित, सब मिलेगा, काय को टेंशन ले रहे, सब मिलेगा, परेशान नहीं होने का, सब मिलेगा इधर। हाँ, अब एक और बात मैं बता दूं, ब्लू बुक डिस्कशन की बात करें। ब्लू बुक डिस्कशन में बेसिकली ऑर्गेनिक 11th में बहुत कम है। 11th में ऑर्गेनिक बहुत कम है। तो हम जैसे ही यहां पर आएंगे, ये स्टार्ट करेंगे, तो इसके स्टार्टिंग में होमवर्क में मैं आपको शुरुआत में ब्लू बुक ही कराऊंगा। ब्लू बुक ही कराऊंगा क्योंकि उसका रीजन है, 12th जब स्टार्ट होगा तो शुरू के 3-4 लेक्चर आपके पास बहुत ज्यादा होमवर्क होता भी नहीं है। तो हम थ्योरी कॉपी के क्वेश्चंस कर रहे होंगे, और बगल में हम क्या कर रहे होंगे, बगल में हम कर रहे होंगे ब्लू बुक। आया, एक और चीज बता दूं, अभी इस सेशन के बाद मैं एक सेशन लूंगा, वो IIT स्कूल के चैनल पर ही होगा, YouTube चैनल पर। उसमें मैं आपको पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर का सीक्वेंस बताऊंगा। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सीक्वेंस को बताने जा रहा हूं। जस्ट 5 मिनट बाद हम मिलेंगे। ठीक है, 5 मिनट बाद IIT स्कूल के YouTube चैनल पर मिलेंगे। तो उससे क्लियरिटी आपके मन में और आ जाएगी। जैसे कई बच्चे एक डाउट पूछ रहे थे, हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोकार्बन कैसे पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे, कहां पढ़ेंगे।
तो वो सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा वहां पे। ठीक है जी, पक्का? ओके, तो टाटा बाय बाय, टेक केयर। नहीं नहीं, वो सब आपके पास अपडेट आएगा। तुम लोग इतनी बुद्धि पढ़ाई में नहीं लगाते। टेस्ट वेबसाइट क्या होगी, टेस्ट कहां होगा, सब आपको बताया जाएगा ना, सब आपको अपडेट मिलेगी, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। चलिए जी, गॉड ब्लेस यू ऑल। गुलशन बेटा, लेकिन तुम तमीज मत कमाना, बाकी सब ठीक है। दुनिया तो करेगी जो करना है, तुम तमीज मत लाना, तमीज नहीं मिलेगी तुम्हें कभी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।